Today I will explain you about methods in C# programming language. Method. Method also called as function. A method is a block of code which only run when it is called. You can pass data known as parameter into a methods. The object encapsulate data and code to manipulate that data. The code designed to work on the data is known as method in C#. Methods give object their behavioral characteristics. कुछ लाइन को कुछ कोड को हम लोग क्या करेंगे, एक नाम देंगे और वो नाम को जब मैं यूज़ करूँगी तो वो नाम क्या हो जाएगा, फंक्शन। जैसे मुझे ये लाइन को फिर से एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूँगी, ये इसको एक ब्लॉक बनाऊंगी और उसको एक पर्टिकुलर नेम दूंगी और वो नेम को मैं कॉल करूँगी, तो दैट इज़ कॉल्ड मेथड और यू कैन से अ फंक्शन। हाउ टू डिक्लेयर मेथड, सी दिस। फर्स्ट, मॉडिफायर, टाइप, मेथड नेम, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट। मॉडिफायर, मॉडिफायर क्या है, कीवर्ड दैट डिफाइन मोड। टाइप is a data type, the type of value that method returns. फॉर्मल पैरामीटर क्या है, यहाँ पे आप पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप पैरामीटर पास करो, और ऑब्वियसली ये ऑप्शनल है। थर्ड, C# फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी डिफाइन मेनी क्लासेस। और .NET फ्रेमवर्क खुद भी बहुत सारा मेथड प्रोवाइड करता है और बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे क्लास हो गई कंसोल, मैसेज बॉक्स, इन32, मैथ, ये सब क्लासेस प्रोवाइड करता है .NET फ्रेमवर्क। द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास इंक्लूड बोथ मेथड्स एंड डेटा प्रॉपर्टीज। ये सब क्लासेस में मेथड्स है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं राइट लाइन, ये सब किसका, ये मेथड कौन सी क्लास का है, कंसोल का है। int32 डॉट पार्स मेथड है, int32 क्या है, क्लास है। तो हम लोग ये जो इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट क्लासेस है, हम लोग अपने .NET फ्रेमवर्क में यूज करते हैं। Method should provide a well-defined, easy to understand functionality. Method take input parameter, perform some action and sometime return a value. तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना, console that is a class and then dot method क्या है हम लोगों का, राइट लाइन है ना, हम लोग एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैथ क्लास मेथड। .NET एक मेथड क्लास प्रोवाइड करता है, दैट इज मैथ। उसमें हम लोग के बहुत सारे मेथड्स है, आप ये अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। मेथड प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूजेबिलिटी। जब आप मेथड यूज करते हो अपने प्रोग्राम में तो आपको दो प्रॉपर्टीज मिलती है, एक एब्स्ट्रैक्शन मिलता है और एक रीयूजेबिलिटी मिलती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन हाइड और इग्नोर द राइट डिटेल एट द राइट टाइम। A method is abstract in that we don't really have to think about its internal details in order to use it. For example, we don't have to know how the right line method works in order to invoke it. जब हम लोग राइट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को इससे मीनिंग है क्या उसमें क्या लिखा है, नहीं। राइट लाइन मेथड का काम क्या है कि आप जो भी मैसेज लिखते हो वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होता है। तो बस अपने को वही जानना है, अपने को ये नहीं जानना है कि राइट लाइन मेथड कैसे क्रिएट हुआ, उसमें क्या कोड लिखा है, नहीं। तो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। वाई एब्स्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड कॉन्कर, रीयूज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। हाउ टू डिक्लेयर मेथड, मेथड को कैसे डिक्लेयर करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, मेथड नेम, रिटर्न टाइप, प्रॉपर्टीज एंड देन पैरामीटर लिस्ट। ये पैरामीटर लिस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट। The parameter list specify the type and name of each parameter. The name of a parameter in the method declaration is called a formal parameter. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हम लोगों का जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, जो लाइन है वो लिख सकते हैं। रिटर्न टाइप क्या करता है, द रिटर्न टाइप ऑफ अ मेथड इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट द मेथड सेंड बैक टू द कॉलिंग लोकेशन। अ मेथड दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू हैज अ वॉइड रिटर्न टाइप। जहाँ पे आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वॉइड लिखोगे। द रिटर्न स्टेटमेंट स्पेसिफाई द वैल्यू दैट विल बी रिटर्न। इट्स एक्सप्रेशन मस्ट कन्फर्म टू द रिटर्न टाइप। जैसे कि यहाँ पे देखो पैरामीटर कौन सा है, हम लोगों को कौन से डेटा टाइप का पैरामीटर है, इंट। तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे डेटा टाइप हम लोगों ने क्या यूज किया है, इंट, और रिटर्न यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, सम इनटू सम। ये देखो इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। इन्वोकिंग मेथड मतलब हम लोग कैसे कॉल करते हैं, इन्वोकिंग का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ इन्वोकिंग अ मेथड इज नोन एज कॉलिंग।
तो हम लोग कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे मेथड को, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम एंड देन एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट, ऑब्जेक्ट नेम, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। अब ये पैरामीटर लिस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। द पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई द टाइप एंड नेम ऑफ ईच पैरामीटर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर पास किया, ये देखो इंट num1 कॉमा इंट num2। जब मैं कॉल करूंगी तो num1 को कोई वैल्यू दूंगी या num2 को कोई वैल्यू दूंगी, तो वो जो वैल्यू दिया मैंने वो किसको असाइन हो जाएगा, num1 एंड num2 को। तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज एक्चुअल पैरामीटर। Each time a method is called, the actual argument in the invocation are copied into the formal argument। ये देखो, ये मेरा है मेथड डेफिनेशन, मेथड को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। हाँ, और ये क्या है मेरा मेथड कॉलिंग। तो जब मैं लिखती हूँ ना स्क्वायर सम 2,3, तो 2 किसको असाइन हो जाता है, num1 को, और 3 किसको असाइन हो जाता है, num2 को। तो ये मेरा है फंक्शन कॉलिंग, और यू कैन से मेथड कॉलिंग। ये मेथड को कॉल किया, ये देखो ये फंक्शन बनाया मैंने स्क्वायर सम का, और ये मेथड को कॉल किया। तो num1 किस में चला जाए, num1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, num2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2 + 3। If a method is a static method, call the method by class name। अगर आपका मेथड स्टैटिक मेथड है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस नहीं करोगे, किससे एक्सेस करोगे, क्लास नेम से। इफ अ मेथड ऑफ अ क्लास इज नॉट अ स्टैटिक मेथड देन इट इज एन इंस्टेंस मेथड। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर कॉल मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपका मेथड जो है आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया है, आपने मेथड बनाया नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, a class name can be used as a type to declare an object reference variable, that is string title random my random। ये सब हम लोग कैसे क्या है बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होल्ड द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड विद द अबव डिक्लेरेशन। यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मस्ट बी क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ये देखो, जब हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो ही हम लोग का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। We use the new operator to create an object. This called the random constructor, which is a special method that set up the object. Random क्या है मेरा, क्लास का नाम। My random क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम। तो हम लोग कैसे करेंगे, रैंडम ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू क्लास का नेम। रैंडम इज अ नेम ऑफ क्लास। Creating an object is called instantiation. An object is an instance of a particular class। तो जब हम लोग बोलते हैं ना इंस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट। To call a method on an object we use the variable not the class। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सेम मेथड नेम फॉर मल्टीपल मेथड यूजुअली परफॉर्म द सेम टास्क ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स। हम लोग अपने एक प्रोग्राम में अगर सेम नेम का मेथड यूज करते हैं मोर देन वन टाइम, तो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। अब कंपाइलर कैसे चेक करेगा कि कौन सा मेथड मैं कॉल करूं, अगर मैंने अपने प्रोग्राम में 3 मेथड का नेम डिस्प्ले ही दिया है, डिस्प्ले 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 3 टाइम्स मैंने यूज किया, अब जब मैं कॉल कर रही हूँ डिस्प्ले, तो कंपाइलर को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा डिस्प्ले मेथड मैं कॉल करूँ। तो the compiler determine which version of the method is being invoked by analyzing the parameter which form the signature of a method। signature अब क्या होता है, जो हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं ना पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नेचर। इफ मल्टीपल मेथड मैच अ मेथड कॉल द कंपाइलर पिक द बेस्ट मैच। If none match exactly but some implicit conversion can be done to match a method, then the method is invoked with implicit conversion। 3 मेथड मैंने क्रिएट किया है और तीनों मेथड का नेम क्या है, ट्राई मी। ओके, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, बट उसका डेटा टाइप क्या है, डबल। इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। इसका इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास किया, डबल एक्स इंट वाई। तो ये अगर मैंने एक प्रोग्राम में तीनों मेथड का 3 मेथड क्रिएट किया और उसका नेम दिया है ट्राई मी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। सेम नेम सेम मेथड नेम हुआ बट डिफरेंट सिग्नेचर। ये देखो सिग्नेचर क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ कैसे कॉल होगा, ट्राई मी ब्रैकेट में क्या दिया है 1। अब ये ढूंढेगा कि किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये वाले से मैच कर रहा है, तो ये मेथड कॉल होगा। ट्राई मी 1.0 किससे मैच कर रहा है, इससे, तो ये वाला कॉल होगा।
ट्राई मी 1.02 किससे मैच कर रहा है, इससे, ये कॉल होगा ट्राई मी 1.1, 2। और ये दो मेथड में कोई भी सिग्नेचर से मैच कर रहा है क्या, ये दोनों मेथड नहीं, तो ये दोनों से कोई भी मेथड कॉल नहीं होगा। ये है मेथड ओवरलोडिंग। सी दिस, एक वर्जन 1 है, यहाँ पे वर्जन 2 है। इन्वोकेशन, अब कौन सा मेथड कॉल होगा, ये देखो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दिया है, यहाँ पे मेरे पास 1 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट है, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, दिस मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड।